अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू शम्सिया डायरीज़। दोस्तों, ये हमारा दूसरा दिन था और हमें निकल गए थे गैंगटॉक टू लाचुंग। तो हमें हमारे होटल जो था गार्डन रिट्रीट, वहाँ से चेकआउट कर को ब्रेकफास्ट के बाद 7:30 बजे निकल गए। तो फ्यूल स्टेशन हमने बीच में मिला, फ्यूल फिल करा ले को। देखो ये फ्यूल स्टेशन से व्यू है, यहाँ पे ये व्यू भी हमें कैप्चर कर लिए। बहुत प्यारा व्यू था और क्लाइमेट भी बहुत प्लेजेंट था दोस्तों। देखो एकदम क्लाउडी वेदर था। तो वहाँ से हमें निकल गए, फ्यूल फिल कर को हमें निकल गए। तो सुबह की शुरुआत इतने प्यारे मौसम से शुरू हुई, आजू बाजू ग्रीनरी और क्लाउडी वेदर। तो ये रास्ता जो था हमारा दोस्तों, ये कुछ 5 से 6 घंटे का था। तो दोस्तों 5 से 6 घंटे जो ही खाली बोलने के वास्ते, लेकिन कैसा जाता है मालूम नहीं। हमें फिर स्टॉप करे, एक ब्रेक दिए, कहीं को तो हमें कैप्चर करना था व्यू, ज़बरदस्त व्यू। तो ऐसे बहुत सारे सीनिक व्यूज़ तुम ना रास्ते में मिल जाती। बोलती ना एस्थेटिक फ़ोटो कर को, वैसे कुछ फ़ोटोज़ लिए और वहाँ से रवाना हो गए। बहुत सारे ब्रिजेस भी तुम ना मिलती जो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को कनेक्ट करती। तो थोड़े बहुत ब्रिज टूट को रहती, जिसका काम चले को रहता है, नए ब्रिज बनने को रहती। तो ऑन द वे तुम ना पानी के छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाती। तो दोस्तों हम ये डाइवर्शन तक पहुंच गए थे, जहाँ पे तुम ना लाचेन का और लाचुंग का डाइवर्शन जो डायरेक्शन है वो दिखता है। तो लाचेन हमें नहीं गए, कहीं को करको बोले तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड लेक जो है, गुरु डोगमार लेक, जो बहुत फेमस लेक है, वहाँ पे जाने का जो ब्रिज था वो टूट गया था। आई थिंक सब जने न्यूज़ में भी सुने रहेंगे। तो हमें वो जगह स्किप कर को हमें लाचुंग को रवाना हो गए। तो जाते ही जैसा हाई एल्टीट्यूड रास्ता तुम्हें निकल जाती वहाँ से जाने के वास्ते, तो लाचुंग जो है एक हाई एल्टीट्यूड प्लेस दोस्तों। तो ऐसा एक मैसेज हमने देखने को मिला। और इनो भी जो है हमारे साथ एक ब्रेक ले लिया, हमें इनको भी बिस्किट्स खिला को, हमें चाय कॉफ़ी पी ले को, हमें ये 7 सिस्टर्स वाटरफॉल्स को आगे वहाँ पे भी हमें है जो है मैगी और मोमोज वगैरह यहाँ पे खा ले को हमें फिर निकल पड़े दूसरे स्पॉट के वास्ते। तो दोस्तों ये 5 से 6 घंटे जो हैं वो कैसा जाता है तुम ना मालूम होता नहीं। बोलने के वास्ते एक ही तुम ना ये 5 से 6 घंटे कर को, बट बहुत सीनिक व्यूज़ तुम ना रास्ते में मिलती। इससे ज़्यादा रहा तो भी, लंबा रहा तो भी सफ़र तुम्हें करने के वास्ते तैयार हो जाती। कई को तो यहाँ के व्यूज़ जो हैं बहुत ब्रेथ टेकिंग रहती और तुम्हें पूरा रास्ता एंजॉय भी करती। तो साथ ही साथ तुम ना ऐसे कच्चे रास्ते भी बहुत मिलती दोस्तों। तो देख दिखा को तुम्हें गाड़ी चलाना, मैं ये बोलूँगी कि जब तुम्हें बाहर निकलती तब तुम्हें सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ को निकलो हिफाजती के वास्ते। तो तुम्हारे ड्राइवर जो ही उन्हें एक्सपीरियंस है तो देख दिखा को गाड़ी चलाती। और हमना ये टनल मिल गया था, ये बहुत प्यारा टनल था। ये कुछ 1.5 किलोमीटर का रहता है। अंदर देखो फ्लैग कलर के लाइट्स भी रहती। तो ये जैसा मैं बोली, ड्राइवर भैया को तुम्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन देना कि थोड़ा लेट गए तो भी परवाह नहीं, बट आराम से सेफली ले जाको पहुंचाओ कर को। तो दोस्तों ये लाचुंग का जो सफ़र है वो आपको 5 से 6 घंटे का जैसा बोली। इस दिन के वास्ते तुम्हें दूसरा कौन सा भी स्पॉट तुम्हें नहीं प्लान करना, तो वो दूसरे दिन के वास्ते रखना। देखो दोस्तों ये टनल क्रॉस होगा, कितना प्यारा व्यू है, इतना मस्त व्यू था। बाहर निकलते ही टनल का राइट साइड में पहाड़ जो ही एक के बाद एक ये ख़त्म होने का नाम कुछ नहीं ले ले को थे। तो ना ऐसा फील होता है कि ऊपर वाले की खुदरत इतनी प्यारी है, हम बहुत जने को मालूम नहीं और कैसा बने रहेगा ऊपर वाला है ये खुदरत। तो दोस्तों मैं ज़रूर सजेस्ट करती हूँ, अगर सहूलत है तो ज़रूर ऊपर वाले की खुदरत देखो। तो बीच बीच में देखो दोबारा तुम ना कच्चे रास्ते ज़रूर मिल जाती। तो ये सब आराम से क्रॉस कर को तुम्हें वहाँ से निकलना दोस्तों। तो ऊपर वाला जो है, जो ड्राइवर भैया रहती, जो इतने हिली रीजन से ड्राइव करती है, उनको हिम्मत ताकत देना हम ना सेफली ले जाको पहुँचाने के वास्ते दोस्तों। तो ऐसे कुछ बीच बीच में कितने प्यारे सीनिक व्यूज़ स्पॉट्स रहती कि तुम्हें ऑन द वेज कवर कर ले को लाचुंग को पहुंच जाती। तो अगर ड्राइवर अच्छे रहे तो उन्हें ज़रूर खड़ाती गाड़ी और बोलती कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ होना रहे तो तुम्हें क्लिक कर लियो कर को। तो आराम से जाना दोस्तों ऐसे कच्चे रास्ते में। तो पूरा रास्ता कच्चा नहीं रहता, बट
थोड़ा थोड़ा बीच में जो है जैसा ब्रिज का काम चल रहा है वो सब जो है वहाँ पे थोड़ा कच्चा रहता है। तो हमें पहुँच गए थे ये विलेज। ये एक हाई एल्टीट्यूड एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो 4000 फीट अबव से रहता है। तो ये आपको एक चेक पोस्ट भी दोस्तों। तो क्या होता है तो लाचुंग को तुम्हें निकलने से पहले तुम्हारी ट्रैवल एजेंट जो है 1 या 2 दिन पहले परमिट तुम ना निकाल को देती, जो तुम्हें यहाँ पे दिखाना रहता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसा वोटर ID या फिर पासपोर्ट कॉपी, ये सब तुम्हें दिखाना रहता है। और एक चीज़ क्या कर को बोले तो यहाँ पे बिस्लेरी बॉटल्स अलाउड नहीं है। तुम्हारे पर्सनल जो कॉपर बॉटल्स ही या फिर दूसरे ब्रांड के जो रहती है मिल्टन बॉटल्स वो कैरी कर सकती, नहीं तो तुम्हें बिस्लेरी बॉटल वहाँ देखो तुम्हें खरीद लेना। तो वो परमिट जो है चेक पोस्ट में दिखाने के बाद हमें दोबारा निकल गए थे वहाँ से। तो ऐसा एक व्यू बहुत प्यारा दिखा जो एकदम क्लाउडी पूरा पहाड़ जो है घेर लिया था। और हमें जूम कर को देखे तो हम ना ये वाटरफॉल भी देखने को मिला। देखो कितना प्यारा है दोस्तों। तो ऊपर जैसा जैसा हाई एल्टीट्यूड एरिया तुम्हें जाते रहती तो एकदम ठंडी जोर हो जाती है। तो उसके बाद हम ना मिला ये भीम नाला वाटरफॉल। तो अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त और ब्रेथ टेकिंग व्यू रहता है। तो दोस्तों आजू बाजू हरियाली और रास्ते में बीच में ये बहुत प्यारा वाटरफॉल एकदम बहुत ब्रेथ टेकिंग रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आराम से हमें 45 मिनट्स टू 1 आवर यहाँ पे स्पेंड करता ले। भैया बोले ड्राइवर भैया कि यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ रील्स कुछ भी बनाना है तो तुम्हें बना ले सकती, और ये आराम से जाएंगे। हमें कई को तो हमें डायरेक्ट होटल को जाकर चेक इन करना सो कर को। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या थी तो DJ म्यूज़िक भी प्ले होले को था दोस्तों। वाटरफॉल के साथ म्यूज़िक चलने को था, हमारे वास्ते भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी मोमोज स्नैक्स नूडल्स मैगी सब मिल जाता है दोस्तों। तो आदमी हम भी जो हैं वहाँ पे टूरिस्ट जो आको थे उन्होंने भी बहुत एंजॉय कर ले को थे, साथ साथ म्यूज़िक प्ले होले को था, बहुत जने जो हैं डांस भी कर ले को थे दोस्तों। तो पानी का फोर्स इतना ज़्यादा रहता है कि तुम्हें पानी में खेलने की ज़रूरत नहीं, बट दूर खड़े तो तुम्हारे कपड़े जो ही भीग जाती। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा था, अलग एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें और तुम्हें देख सकती सब जने भीड़ लगा को यहाँ खड़को ही ये नज़ारे के वास्ते खड़को ही और बहुत जने डांस भी कर ले को थे दोस्तों। तो हमें भी जो है यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे, वीडियोज़ लिए, आराम से बैठ गए थे। और फिर तो मैं एडमायर करने लगती हूँ ऊपर वाले की कुदरत को। इतने प्यारे पहाड़, इतना बीच में बहता हुआ पानी, क्या खूबसूरत है कर को। तो ये यहाँ का मज़ा लेते हुए हमें रवाना हो गए हमारे होटल को। तो लाचुंग में हमें रुके थे होटल पेलरी में। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें थोड़ा रेस्ट कर को वहाँ पे दूसरे दिन के वास्ते प्लानिंग करना था, हम ना जो कवरेज करना था वहाँ के स्पॉट्स दूसरे दिन। तो दोस्तों एक चीज़ क्या कहते हो, लाचुंग में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू होते रहता है कई को तो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया कर को, और बहुत सारे होटल्स में लिफ्ट भी नहीं रहता इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से। तो दोस्तों हमें चेक इन कर को देखो ऐसा व्यू था हमारे होटल के बालकनी से। तो हम ना बहुत ज़ोरों की भूख लगने को थी, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस भी तुम ना नहीं मिलते सिवाय नूडल्स और मोमोज के। तो 100 मीटर्स की दूरी में लकीली हम ना एक जो है मिलिट्री सेटअप कैफ़े मिला था जिसका नाम मद्रास कैफ़े था। वहाँ पे हमें जाने के बाद डोसा परोटा ऑमलेट वगैरह हम ना खाने को मिला, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। जैसा हमारा बिल आया 3 जने का तो हमें कुछ 350 रुपीज़ पे करे। तो बहुत खुशी होगी दोस्तों, ये अच्छा ऑप्शन था हमारे वास्ते। तो दोस्तों हमें उसके बाद रेस्ट करने वापस होटल को चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह हमें वापस स्पॉट्स जो ही वहाँ के कवर करना था। तो उम्मीद करती हूँ तुम ना ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। तो मैं तुम ना मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में दूसरे दिन कवर करते हुए। तब तक के वास्ते अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।